DPP 1 चैप्टर सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपके पास सेट है। सेट की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? सेट जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स सबके लिए आंसर उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? सेट ऑफ ऑल द मंथ्स इन ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स फिक्स हैं, जून, जुलाई, जनवरी फिक्स हैं, तो ये सेट हमारे पास है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कोई सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी को किसी जानवर से डर लगता है, किसी के लिए कोई डेंजरस है, किसी के लिए कोई डेंजरस है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर हमारे पास होना चाहिए ए। सेकंड, ये सब इजी से क्वेश्चंस हैं। आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर, आपको ए सेट गिवन है 3, 6, 9, 12 और आपको बी गिवन है 1, 4, 9 अप टू में कहाँ तक आएगा? 100 तक। ठीक है, तो आपके पास अब है क्या? ये हमारे पास 3 के मल्टीपल है। 3, 6, 9, 12 3 के मल्टीपल है। तो मैं जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं x को किसके इक्वल लिखूंगा? x इज इक्वल टू 3n। n की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि n को 1 पुट करेंगे 3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 6 मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास। और b हमारे पास क्या है? 1, 4, 9। 1, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक? 10 स्क्वायर तक। तो ये x इज इक्वल टू में क्या मिलना चाहिए? n स्क्वायर। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10 तक। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? b। क्लियर है? आंसर इज b। थर्ड क्वेश्चन, 4x प्लस 9 लेस देन 30 और साथ में उसने क्या कहा? x क्या होना चाहिए? x नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 4x प्लस 9 लेस देन 30, तो 4x लेस देन 6 होना चाहिए। x लेस देन 4x प्लस 9 लेस देन 30 सॉरी। ठीक है, तो 4x लेस देन 21, x लेस देन 21/4 मीन्स x लेस देन 5.25। x 5.25 से छोटा और होना क्या चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। x, तो x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है हमें? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5.25 से छोटा। आंसर आ गया हमारे पास b। फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 2 का मोड इज लेस देन 2। हम मॉडुलस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। मोड क्या करता है? मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को सेम रखता है। अगर आपके पास 2 के ऊपर मोड लगा हुआ है तो आंसर आपका क्या आएगा? 2। अगर -2 पे मोड लगा हुआ है तो आंसर क्या आएगा? +2। फॉर एग्जाम्पल x मोड इज इक्वल टू 2 है। हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये देखेंगे किसका मोड 2 होता है। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो आंसर मेरे पास 2 आएगा। अगर मैं x की जगह -2 पुट करता हूं तो आंसर मेरे पास फिर भी 2 आएगा। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू मैं 2 भी पुट कर सकता हूं और -2 भी पुट कर सकता हूं। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, x मोड इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं यहां मोड को हटाता हूं तो मैं यहां पे प्लस माइनस लगा दूंगा, ऐसे आएगा। एक बार +2 से कंपेयर करेंगे और एक बार -2 से कंपेयर करेंगे। यहाँ x की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ x की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी में एक और बात यूज होगी। इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पे लेस और ग्रेटर के साइंस होंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी में एक और बात बहुत जगह यूज होगी। आप ये बात जानते हैं, -5 और -6 में से -5 बड़ा होता है। ठीक है, जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लेस देन 6 हो जाएगा। इनइक्वालिटी में अगर कभी भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये गिवन है x ग्रेटर देन -2 है, तो यहां अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन 2 हो जाएगा।
मान लो ऐसे गिवन है, -x ग्रेटर देन 2 गिवन है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां x हो जाएगा, यहां लेस देन और यहां -2 हो जाएगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का यूज हम लोग यहां करेंगे। अब x प्लस 2 का मोड लेस देन इक्वल टू, इसके दो पार्ट बनेंगे। x माइनस 2, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस x माइनस 2 लेस देन 2 हुआ। एक बार हमने प्लस x माइनस 2 लेस देन 2 लिया और एक बार हमने माइनस x माइनस 2 लेस देन 2 लिया। यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 2 लेस देन 2, यानी कि x लेस देन 4, x 4 से लेस होना चाहिए। यहां हमारे पास आया माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 2 बनेगा ये। ठीक है, माइनस एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि x, अब नेगेटिव को अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स x 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। साथ साथ x आपको गिवन था क्या, x हमें इंटीजर गिवन था। 0 से 4 के बीच में इंटीजर्स अब कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये आंसर होना चाहिए। इसका आंसर फोर्थ का सी, नहीं सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए। ये करेक्ट करना आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन में 1 2 3 है नहीं, इसका आंसर 1 2 3 आना चाहिए हमारे पास। सॉरी नहीं, हमने क्वेश्चन गलत कर, रुको 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 रुको, ये x माइनस 3 है, क्वेश्चन में 3 आएगा, ये हमने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया। तो यहाँ हमारे पास बनेगा x माइनस 3, x लेस देन 5 आना चाहिए, और यहाँ जब प्लस 3 होगा तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एक्स लेस देन -1, x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा 5 से छोटा। हाँ जी, 2 3 4, ओके, ऑप्शन सही है बिल्कुल। हमने क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपके पास एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अगर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 है तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, x की वैल्यू 1/2, जबकि x क्या होना चाहिए था, नेचुरल। 1/2 नेचुरल नहीं होता, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको ये गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से इक्वल या छोटी, 2 के इक्वल हो सकती है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे 2 बनेगा, तो ये सेट एम्प्टी नहीं है। सी ऑप्शन, x इज इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, 2, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। x इज रेशनल, x 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो एम्प्टी सेट सिर्फ इसमें एक ही था, आंसर आपका आएगा ए। 5th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नल सेट। इनमें बताना है आपको कौन सा नल सेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, जब ऑड नंबर हो गया तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर सी बात है कि ये नल सेट है, जबकि मुझे क्या बताना है जो नल सेट नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये बिल्कुल सही बात है। इवन प्राइम नंबर आपके पास 2 है, तो ये नल सेट नहीं है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। बी हमारा आंसर क्लियर है। सी, x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। x 5 से होना चाहिए छोटा और 7 से होना चाहिए बड़ा। अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। इनमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन, मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात पॉसिबल नहीं है। तो ये भी नल सेट हुआ। डी ऑप्शन,
y इज ए पॉइंट ऑन टू पैरेलल लाइंस, कॉमन पॉइंट, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी सेट आपके पास नल सेट है। तो ऐसा सेट जो नल सेट नहीं है वो है बी, ऑप्शन इज बी। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एम्प्टी सेट या नॉट ए नल सेट? एक ही बात होगी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, ए ऑप्शन, एक से छोटा नेचुरल नंबर सारे 1 या 1 से बड़े होते हैं, एक से छोटा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नल सेट है। नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 और -1 और -1 के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं हो सकता, बीच में सारे फ्रैक्शन होंगे, इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन, x² इज इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू रियल, रियल का मतलब इसमें सभी टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। x इज इक्वल टू कितना आएगा, +-√2, ये +-√2 रियल है, मतलब यहाँ x की दो वैल्यू आ रही हैं, तो मतलब ये नल सेट नहीं है, यहाँ x की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आंसर आना चाहिए इसका 7th क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी। 8th क्वेश्चन, Which of the following is a finite set? Set of natural number. नेचुरल नंबर कितने इनफाइनाइट होंगे, क्लियर से पता, नेचुरल नंबर की आप काउंटिंग नहीं कर सकते। सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटिंग नहीं कर सकते। सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, एक वीक में कितने दिन हैं वो आप काउंट कर सकते हो। तो इसमें फाइनाइट सेट में आंसर आना चाहिए सी। डी ऑप्शन क्या है इसकी, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिसका सेंटर सेम। अब एक सेम सेंटर के सर्कल तो आप इनफाइनाइट बना सकते हो, इन सबका सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, तो ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। तो फाइनाइट सेट इसमें एक ही हुआ, सी। 9th क्वेश्चन, ninth question, which of the following is a finite set? X belongs to Z, x² minus 5x plus 6 is equal to 0. Z means integer, x एक इंटीजर होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई करे। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 2 और 3 होनी चाहिए और 2 और 3 दोनों ही इंटीजर हैं, तो इसका मतलब ये तो फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट आ रहे हैं। x बिलोंग्स टू z, तो ए ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर है हम लोग। बी की बात करता हूं, x बिलोंग्स टू z, x² आपके पास इवन होना चाहिए। x एक इंटीजर है और उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो इवन होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका स्क्वायर इवन आएगा, तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, फिक्स नहीं है कितने होंगे, बहुत सारे नंबर्स, तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट नहीं है, बी ऑप्शन। सी, x इंटीजर है और x -10 से बड़ा है, -10 से बड़े इंटीजर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आंसर हमारा आया ए, 9th ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। 10th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट? सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है आपको, इनफाइनाइट है, ठीक है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स हैं, वो फाइनाइट है। x नेचुरल नंबर है और x लेस देन 200 है। नेचुरल नंबर और लेस देन 200, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 से बड़ा होना चाहिए और 200 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट कौन सा हुआ, ऑप्शन इज ए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इनफाइनाइट होंगे। 11th क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में आपको ये बताना फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट आपको बताना कौन सा इनमें से। ए ऑप्शन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में कितने पॉइंट आप लगा सकते हैं, प्लेन बहुत बड़ा प्लेन है, इनफाइनाइट पॉइंट्स उसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं।
सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में कितनी लाइंस आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। रियल नंबर का मतलब इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी, सभी नंबर आएंगे। अब 0 से 1 के बीच में नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, फ्रैक्शन नंबर इनफाइनाइट होंगे, जैसे 0.00001, 0.002, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, सभी पर्सन्स का सेट, ये बहुत नंबर ऑफ पर्सन अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा है, पर ये काउंटेबल है, ये फाइनाइट सेट माना जाएगा। तो 11th का आंसर हमारे पास होना चाहिए डी। 12th, इसमें हमें ये बताना है इसमें कौन से दो सेट आपके पास इक्वल है। ऑप्शन ए में बिल्कुल क्लियर है आपके पास, ए बी सी डी, और यहां गिवन है आपको डी सी बी ए, दोनों आपके पास बिल्कुल इक्वल हैं। इसमें सेट में इक्वल सेट के लिए क्या कंडीशन थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये ए ऑप्शन, ये हमारे पास इक्वल सेट है। बी की बात करते हैं, 4 8 12 16, और यहां आ गया 8 4 16 18, ये 18 नहीं है, तो मतलब ये इक्वल नहीं है। ऐसे ही उसने कहा सी ऑप्शन में x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 20 30 40, और बी में उसने क्या कह दिया 10 15 20, दोनों इक्वल नहीं है। वहां चल रहा था 10 20 30, यहां आ गया 10 15 20, इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए ए। 12th क्वेश्चन ऑप्शन इज ए, ठीक है। 13th, क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कौन से सेट्स आपके पास इक्वल हैं। ए सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3, बी जिसमें आपको दे रखा है x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है, यानी कि यहां से x की वैल्यू आएगी 1। तो b में हमारे पास 1 a की एलिमेंट है 1, यहां पे क्या आते हैं 1 2 3, c 1 2 2 3, 1 2 2 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3। तुम्हें क्या बताया था, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट अगर हो तो वो काउंट नहीं होगा, आंसर आएगा इसका 1 2 3, ठीक है। डी में आपको ये इक्वेशन गिवन है x³ - 6x² + 11x - 6 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा बता देता हूं। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इसका एक रूट निकालना पड़ेगा पुट करके। जैसे मान लीजिए x³ - 6x² + 11x - 6 इज इक्वल टू 0 है, हम यहाँ x की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, पहले 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2। हम ये देखेंगे इनमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। पहला रूट इसका हीट एंड ट्रायल मेथड से ही निकालना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो हमने x को 1 पुट किया, 1 पुट करते ही मुझे क्या मिलेगा 1 - 6 + 11 - 6, ये 0 आ गया हमारे पास। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। इस बात का मतलब क्या हुआ, x - 1 इसका एक फैक्टर है। x इज इक्वल टू 1 रूट का मतलब क्या हुआ, x - 1 इसका एक फैक्टर है। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x³ - 6x² + 11x - 6 को डिवाइड करेंगे x - 1 से। नॉर्मल डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये x³ - x² है, ये -5x² + 11x - 6 हो गया,
ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक रूट हमारा निकल चुका है 1। अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर बनते हैं x की वैल्यू 2 और 3, मतलब यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 2 3। तो डी ऑप्शन के अंदर हमने पहले x की वैल्यू क्या निकाली थी 1, फिर हमने क्या निकाली 2 3। तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई 1 2 3। ठीक है, अब ए ऑप्शन में क्या था 1 2 3, बी में क्या था 1, सी में क्या था 1 2 3, डी में फिर 1 2 3। तो हमारे पास इक्वल सेट कौन कौन से हुए, ए सी और डी, ये तीनों हमारे पास इक्वल सेट हुए। ठीक है, फोर्टीन्थ क्वेश्चन, x belongs to natural number which of the following set are equal। आपको इसमें भी इक्वल सेट बताना है। x नेचुरल नंबर है, x लेस देन 3 है, लेस देन 3 3 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 होते हैं, क्लियर सी बात है। b ऑप्शन में 1 2 ही गिवन है, c ऑप्शन में 3 1 गिवन है, डी ऑप्शन x नेचुरल नंबर है, x ऑड है और x 5 से लेस है, लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 और ऑड होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए, तो क्या मिलेगी 1 3, ये ऑप्शन मिलेंगी। ठीक है, ई के बारे में बात करते हैं। 1 2 1 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1 2, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। अगर हम f की बात करते हैं तो 1 3। ठीक है, तो इक्वल सेट कौन कौन से हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू ई, ये तीनों इक्वल हैं। बी नहीं, c d और f, ये तीनों इक्वल आपके पास हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या हुआ a c d नहीं, a b e, सॉरी बी ऑप्शन। 14th का आंसर इज बी। ठीक है, 15th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। x मोड इज इक्वल टू 5 है और x साथ की साथ नेचुरल नंबर है। x मोड इज इक्वल टू 5 है, तो मैंने अभी बताया x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, पर नेचुरल नंबर कौन सा है, सिर्फ 5 है। तो ये एक सिंगलटन सेट है। इस पे डिपेंड करेगा साथ वाली कंडीशन क्या दे रखी है, ध्यान रखना। अब जैसे बी पार्ट इसी का क्या है, x मोड इज इक्वल टू 6 है, x बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर, तो यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6, प्लस 6 भी एक इंटीजर है, माइनस 6 भी एक इंटीजर है, तो यहां पे एलिमेंट आए 6 और माइनस 6, दो एलिमेंट बने। यहां सिर्फ एक ही एलिमेंट था 5, यहां पे दो बने 6 माइनस 6। सी ऑप्शन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल। इसको सॉल्व करता हूं तो x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1। क्या -1 नेचुरल है, नहीं है, तो ये भी इसका आंसर क्या आएगा 5, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो x की वैल्यू निकली वो -1 निकली, पर वो नेचुरल नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा नल सेट। पर हमें सिंगलटन बताना है। ठीक है, डी ऑप्शन इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। एक्स स्क्वेयर 7 का मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस रूट 7 हो गया, इसमें कोई भी नेचुरल नहीं है, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा नल सेट 5, एम्प्टी सेट। तो फाइनली हमारे पास सिंगलटन सेट का हमारा यहाँ एक एलिमेंट आया था 5, यहाँ 2 आए हैं, यहाँ एक भी नहीं आया, यहाँ भी एक भी नहीं आया, तो सिंगलटन सेट इसमें हमारे पास कौन सा हुआ, ए ऑप्शन इज ए। ठीक है, 15th क्वेश्चन था ये।
16th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट? x more less than 1, x belongs to I means इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को z से भी शो कर देते हैं, i से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। x मोड लेस देन 1 है, इसका मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था। मोड को तोड़ेंगे, यहाँ प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस लेस देन 1, दो बातें होंगी, एक तो x लेस देन 1, दूसरा माइनस x लेस देन 1। यहाँ से आया x लेस देन 1, यहाँ दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन -1। तो इसका मतलब x -1 से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 1 से छोटा, और साथ में क्या होना चाहिए? इंटीजर। -1 से बड़ा और 1 से छोटा, साथ में इंटीजर, तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा 0। -1 और 1 के बीच में इंटीजर कौन सा है? 0। ठीक है, ए ऑप्शन। बी में क्या पूछा हमसे उसने? x मोड इज इक्वल टू 5 है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहां से x की वैल्यू +-5 आएगी, और दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो बी ऑप्शन में हमारे पास 5 -5 दो आंसर आए। सी सेम वही, x² इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से भी x की वैल्यू 1 -1 आ जाएगी। डी x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 है, x बिलोंग्स टू रियल है। ठीक है, जबकि हम यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, a1 है, b1 है, c1 है, -b + -b², माइनस में 4ac, बाय में 2a, -1 + माइनस में 1 - 4, √3 आयोटा बाय 2 आ गया। नेगेटिव में रूट अलाउड नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव में रूट आयोटा बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा ये। तो नेगेटिव में रूट अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ से x रियल नहीं निकल सकता। तो हमारे पास यहाँ से एक आंसर आया, यहाँ से 2, सी ऑप्शन में भी 2 आंसर थे, डी ऑप्शन में हमारे पास कोई आंसर नहीं आ रहा। हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो रियल नहीं है। तो फाइनल हमें जो सिंगलटन सेट बताना था वो मेरे पास आंसर आया ए। तो 16th का आंसर इज ए। 17th की बात करते हैं। y इज इक्वल टू में e की पावर 2x है, y इज इक्वल टू में -e की पावर 2x है। ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जिन बच्चों ने लॉगरिथम की क्लास लगा रखी है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम की जो क्लास जिन बच्चों ने लगाई है, ग्राफ जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन सोल्यूशन होना। ठीक है, ये DPP 2-3 के अंदर आप ये बातें पढ़ेंगे। e की पावर 2x और e की पावर -2x, हमें दोनों में कॉमन बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन बताने के लिए हम दोनों के ग्राफ्स बनाएंगे। ये ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने ही उनमें कॉमन सोल्यूशन होंगे, उतने उसमें कॉमन वैल्यूज हो जाएंगी। y इज इक्वल टू e की पावर 2x का ग्राफ। अब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के 2 ग्राफ पढ़े थे। एक ग्राफ हमने ये पढ़ा था जब a 1 से बड़ा हो, और एक ग्राफ हमने ये पढ़ा था जब a 1 से छोटा हो। ये दोनों ग्राफ a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x के ग्राफ थे। ठीक है, इस केस में e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2.718 होती है। जिन बच्चों ने एक्सपोनेंशियल वाला लेक्चर लगा रखा है उन्हें बहुत से बड़े समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं लगा रखा वो एक्सपोनेंशियल वाला लेक्चर लगाने के बाद ही क्वेश्चन कर सकते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर 2x है, e की वैल्यू 2.718 से बड़ी होती है, तो e की पावर 2x का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। e की पावर -2x की बात करें तो इसको 1/e की पावर 2x लिख सकते हैं, हम इसको 1/e की पावर 2x लिख सकते हैं। अब 1/e यानी कि 1/2.7, 1/2.7 यानी कि ओवरऑल रिजल्ट 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे आप तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे कट करेंगे, इसका मतलब इनमें कॉमन पॉइंट एक आना चाहिए। एक आने का मतलब ये एक सिंगलटन सेट होना चाहिए। तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास बी। ठीक है, 18th क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 की पावर n सबसेट होते हैं। जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, मान लो 4 एलिमेंट्स हैं, सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट बन जाएंगे। अब हमें 1 सबसेट का मतलब है जब पहले ऑप्शन के अंदर हमारे पास नल सेट है, मतलब एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं, तो इसमें एक सबसेट बनेगा। तो आंसर हमारा यही होना चाहिए 18th का ए। 19th की बात करते हैं। 19th में एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9 11, 6 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर 6। ऑप्शन इज बी। ठीक है, 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 2 3 4 और 5 ये हमें गिवन है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब उसने मुझे कहा 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 4 हमें इस ब्रैकेट में गिवन है। ठीक है, तो ये इकट्ठा ही माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये ब्रैकेट और ये सेट ब्रैकेट और ये डिफरेंट है। ठीक है, 5 एंड 3 4, ये 5 ये दोनों सबसेट हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सबसेट के लिए मैंने क्या बताया था, बिलोंग्स टू के लिए मैंने क्या बताया था, पूरा एज ए एलिमेंट के रूप में यहां पड़ा होना चाहिए। सबसेट के लिए मैंने क्या बताया था कि जो सेट के अंदर वाली टर्म है वो इसमें पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 ब्रैकेट में, ये सबसेट के, तो इसके अंदर 5 इसमें पड़ा है, इसके अंदर 3 4 इसी ब्रैकेट में है, ये भी इसमें पड़ा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए नहीं, 1 2 अगर ब्रैकेट में होता तब ये सबसेट होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है हमारे पास। अब 1 2 3 4 5 ये सबसेट है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हमारे पास 20th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए एंड सी ये दोनों होने चाहिए। ठीक है।